हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लार्ज सैम्पल टेस्ट की फोर्थ मेथड सिखाऊंगी जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन। फ्रेंड्स, मैंने आपको लार्ज सैम्पल टेस्ट की सीरीज़ शुरू होने के सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लिस्ट बताई थी, टोटल 7 मेथड्स की नाम आपको दिए थे। तो पहले जो 3 मेथड थे वो टेस्टिंग ऑफ एट्रीब्यूट थे, हमें वो तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। और अब चौथी मेथड से बाकी 7 मेथड तक ये चारों मेथड जो है वो टेस्टिंग ऑफ वेरिएबल के हेडिंग में आते हैं। ओके, तो ये टेस्टिंग ऑफ वेरिएबल की फर्स्ट मेथड हो गई जिसे हम सिंगल मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके स्टेप्स लिखवा देती हूँ कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम एच नॉट डिफाइन करेंगे, यानी कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो हम असम्पशन लेकर चलते थे स्टार्टिंग में। तो ये आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करोगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे कॉमन हाइपोथेसिस वैसा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही आपको लिखना है। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में से ना समझ आए तो आप लिख सकते हो द डिफरेंस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये वाली लाइन जो है ना वो कोई भी मेथड के हाइपोथेसिस में यूज़ कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में से नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज़ अवेलेबल होगी ना वो हम सारी एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाली जो मेथड है ना वो भी एक ही सैम्पल वाली मेथड है, यानी कि आपको यहाँ पर सारी एक एक ही चीज़ अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सैम्पल साइज़ दिया हुआ रहेगा, यानी कि टोटल कितने सैम्पल के यूनिट्स हैं जिसे हम n बोलते हैं। तो पहला n दिया हुआ रहेगा, उसके बाद n के बाद कॉमा करके मैंने लिखा है x बार यानी कि सैम्पल मीन होता है ये। ठीक है, तो सैम्पल मीन क्वेश्चन में दिया हो भी सकता है, हो सकता है कि नहीं भी दिया हो। तो अगर नहीं दिया होगा ना तो इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी जिससे हम ये खुद फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्मूला लिख लो सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स आपको क्वेश्चन में होगा अगर सैम्पल मीन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं होगी तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन करोगे तो आपके पास ये एक्स बार आ जाएगा। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे यू के जैसा सिंबल लिखा है ना उसे हम म्यू बोलते हैं, एम यू म्यू। म्यू यानी कि पॉपुलेशन मीन। ये पॉपुलेशन मीन की आपको वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, इसकी कोई फार्मूला नहीं है, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन में से ही लेना है। तो ये जो फर्स्ट वाला सैम्पल मीन था एक्स बार और ये सेकेंड वाला म्यू जो है पॉपुलेशन मीन है। अब आप सोचोगे दोनों मीन है तो दोनों अल्टरनेटली यूज़ आप मत करना, इन दोनों की आपको अलग अलग वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्स बार और म्यू आ जाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर पे जो लिखा है ना वो सिग्मा है। सिग्मा के बाजू में स्लैश करके मैंने एस लिखा है। ये सिग्मा और एस हमारा स्टैंडर्ड डिवीएशन होता है। सिग्मा यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन और एस यानी कि सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीएशन। सिग्मा और एस को आप ऑल्टरनेटली यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप वो दोनों जो मीन थे ना एक्स बार और म्यू उन दोनों को अल्टरनेटली यूज़ नहीं कर सकते, उन दोनों की तो अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर सिग्मा और एस की जगह पे आप एक दूसरे की जगह पे कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है कि नहीं दिया हो तो नहीं दिया होगा तो आपको फिर से एक मैं फार्मूला लिखवा रही हूँ। तो अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की अगर जब भी आपको वैल्यू दी हुई रहेगी तो समझ जाना कि आपको एस की वैल्यू खुद ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो इससे आपका एस भी आ जाएगा। तो मेनली आपको ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल रहती है जिससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि आपको ये सिंगल मीन वाली मेथड ही अप्लाई करनी है। इसके बाद में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन का, यानी कि एक्स बार माइनस म्यू। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दोनों की हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस भी तो फाइंड करना है। और इन दोनों का डिफरेंस जो भी आए, पॉजिटिव वैल्यू आए या नेगेटिव वैल्यू आए, आपको उसे पॉजिटिव में ही रखना है, इसीलिए मैंने इसे मॉड्यूलस में भी रखा है। डिफरेंस फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया सिग्मा की जगह पे एस भी हो सकता है, तो आप सिग्मा की जगह पे एस डिवाइड बाई अंडर रूट एन ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। दोनों में से जो वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास होगी वही आप लिख देना। ठीक है, बाद में हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, और z की वैल्यू कैसे आएगी तो डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर कर देना। हम ऊपर फाइंड कर चुके होंगे तो उन दोनों को डिवाइड करना है सिर्फ। ओके, और लास्ट में हमें कंक्लूजन देना है कि हमारा एच नॉट जो है, हमने ऊपर अजम्पशन लिया था जो हाइपोथेसिस, वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो इसके लिए आपको z की जो वैल्यू आएगी हमारी डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर करने से, तो उसको आपको 1.96 के साथ में कंपेयर करना है, और z की वैल्यू 1.96 से छोटी होनी चाहिए या फिर 1.96 तक होगी तो चलेगा,
लेकिन उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, ये कंडीशन है। दूसरा, 1.96 के अलावा 2.58 के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो, यानी कि 2.58 से छोटी होनी चाहिए या फिर उस तक होनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों में से आप कौन सी कब वैल्यू लोगे? तो 1.96 आप कब लोगे? जब भी क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया होगा। ओके, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में यूजुअली दिया होता है। अगर नहीं दिया होना तो आप डायरेक्टली 5% ले लेना और 1.96 के साथ में कंपेयर कर देना। ओके, और अगर क्वेश्चन में 1% दिया हुआ है तो आपको 1.96 के साथ में नहीं करना है और 2.58 के साथ में कंपेयर करना है। ओके, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, Z की वैल्यू बड़ी निकल गई इन दोनों वैल्यू से, तो हमारा H0 रिजेक्ट हो जाएगा और हमने जो ऊपर हाइपोथेसिस लिया था वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये वाली जो मेथड है ना, सिंगल मीन वाली, ये एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते ही है जनरली। तो और इस क्वेश्चन में इस मेथड में आपको 2-3 अलग अलग तरीके के ट्विस्ट देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन आज इस वीडियो में करवा दूंगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस मेथड में आपको कॉन्फिडेंस लिमिट भी पूछी जाती है। ये जो हमने इतने सारे स्टेप्स लिखे ना, वो तो सिर्फ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के टेस्ट थे। हमने हमारी जो हाइपोथेसिस ली थी ऊपर H0, उसे हमने टेस्ट किया और लास्ट में हमने उसका कंक्लूजन दे दिया कि वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ में आपको इसकी कॉन्फिडेंस लिमिट भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, और उसकी फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है कि जो कॉन्फिडेंस लिमिट है वो इसी मेथड के लिए, क्योंकि बाकी मेथड्स में भी होती है कॉन्फिडेंस लिमिट। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा दैट फाइंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन। लास्ट में वर्ड यूज़ किया होगा कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन। तो ये वाली मेथड भी मीन की मेथड है ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको इसी मेथड के कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करना है। ओके, बाकी मेथड की कॉन्फिडेंस लिमिट की फार्मूलाज अलग है और इसकी अलग है। तो पॉपुलेशन मीन वर्ड यूज़ किया होगा तो आप समझ जाना कि यही मेथड की फार्मूलाज यूज़ करनी है। तो इसकी फार्मूला लिख लीजिए कॉन्फिडेंस लिमिट की, x बार प्लस और माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो 1.96 है ना, ये आपको 95% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए यूज़ करना है। अब 95% यानी कि कितना परसेंट रिमेनिंग रह गया? 100 माइनस 95 करोगे तो 5% होगा। तो हमने अभी देखा था कि हम z की वैल्यू को 5% होता था ना, तब हम 1.96 के साथ में कंपेयर करते थे। तो अगर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट बोला है तो फिर 1.96 लिख देना, और अगर 99% बोला है, ठीक है, 99% कॉन्फिडेंस लिमिट बोला है तो रिमेनिंग कितना होगा? 1%। तो 1% के हिसाब से हमने देखा था 2.58 होता है। तो यहाँ पर यही सेम फार्मूला में 1.96 की जगह पे 2.58 स्टैंडर्ड एरर लिख देना, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको। ठीक है, अब इसके हम जब सम सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो नाउ अ सैम्पल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन हैज़ बिन ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 400 एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 17,000. Then test first H0 mu is equal to 42 and second obtain 99% confidence limit for population mean. ओके, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर H0 डिफाइन करना है, और H0 यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि टेस्ट H0 म्यू इज इक्वल टू 42, यानी कि म्यू क्या होता है? हमारा पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू दे दी है ना हमें, H0 हमें यही लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है वही। ओके, इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन में जितने भी वैल्यूज़ अवेलेबल है वो हम सारी एक जगह लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखा है अ सैम्पल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन हैज़ बिन ड्रॉन, यानी कि सैम्पल है जिसमें 10 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा सैम्पल साइज़ हो गया, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ओके, फिर सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? द सम 400। अब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इससे। ओके, तो सिग्मा एक्स 400 है। उसके बाद लिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन का पहले स्क्वायर करो फिर उसका समेशन करो, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं,
तो इसीलिए मैं आपको ये टाइप का क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कैसे इसे सॉल्व करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सब क्या दिया हुआ है। ओके, तो ये सारे वैल्यूज से हमें जो निकालना है यानी कि सैम्पल मीन अभी हमें बाकी है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी बाकी है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स हमारे पास है 400 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आ जाएगा 40। इसके बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना रहेगा। मैंने आपको बताया था कि सिग्मा या फिर एस में से कोई एक ही वैल्यू होती है। सिग्मा की वैल्यू तो क्वेश्चन में अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि हमें एस खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी फॉर्मूला क्या थी, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, तो हम सिंपली फार्मूला में पुट करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे 10। ठीक है, इसके बाद में हमें डिफरेंस फाइंड करेंगे सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन का, यानी कि एक्स बार माइनस म्यू करेंगे तो 40 माइनस 42 आंसर आ जाएगा 2। आपको इसे माइनस में नहीं लिखना है, ये मॉड्यूलस में, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसके बाद में स्टैंडर्ड एरर, तो यहाँ पर सिग्मा नहीं है इसलिए एस डिवाइड बाई अंडर रूट 10 लेंगे। सो एस क्या है 10, और 10 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 का वैल्यू है 3.16। सो 10 डिवाइड बाई 3.16 आंसर आएगा 3.16। इसके बाद में हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो z क्या होता है, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो जो अभी हमने डिफरेंस और स्टैंडर्ड एरर फाइंड किया उन दोनों को सिंपली डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाई 3.16 तो आ जाएगा 0.63। अब लास्ट में तो हमें z की वैल्यू को खाली कंपेयर ही करना है और कंक्लूजन देना है कि h0 एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अवेलेबल नहीं है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 5% अज्यूम करना है। जब भी क्वेश्चन में नहीं होगा तो 5% अज्यूम करना, और उसके लिए हमें z की वैल्यू को फिर 1.96 के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। सो z की वैल्यू हमारी 0.63 थी और 0.63 इज़ लेसर देन 1.96, देयरफॉर आवर h0 इज़ एक्सेप्टेड। यानी कि जो हमने म्यू इज इक्वल टू 42 लिया था ना, वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस तो हो गया, लेकिन अब ये सम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एक और चीज़ बोली है हमें फाइंड करने के लिए, दैट ऑब्टेन 99% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन। तो देखो यहाँ पे लिखा है लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन मीन, तो यानी कि आपको ये सिंगल मीन वाली मेथड की फॉर्मूला अप्लाई करनी है कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं 99% कॉन्फिडेंस लिमिट। अब मैंने आपको बताया था 99% है, यानी कि 1% रिमेनिंग रहा, तो फिर 1% के लिए हम क्या वैल्यू लेते थे, 2.58। तो आपको क्या लिखना है, एक्स बार प्लस और माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो एक्स बार हमारा 40 है, 40 प्लस और माइनस 2.58 मल्टीप्लाई 3.16। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2.58 मल्टीप्लाई 3.16 आ जाएगा 8.1528। ओके, अब क्या है, 40 प्लस और माइनस है ना, मतलब एक बार 40 प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए एक बार हम इसको माइनस करेंगे 40 में से, 40 माइनस 8.1528, और दूसरे में एंड करके 40 प्लस 8.1528 लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास दो लिमिट आ जाएगी, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट्स। ओके, सो एक बार माइनस करेंगे तो आएगा 31.85 और प्लस करेंगे तो आएगा 48.15। तो ये आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट आ गई 99% के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा मेथड कैसे यूज़ करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी हम एक और सम सॉल्व करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाउ दिस इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन। अ सैम्पल ऑफ साइज 400 ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन gives a mean 82 and standard deviation 18. Find 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि टेस्ट वेदर द, कुछ भी टेस्ट करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो जितने भी स्टेप्स लिखे थे ना, नल हाइपोथेसिस से लेकर लास्ट में कंक्लूजन तक, वो यहाँ पे आपको एक भी स्टेप नहीं करना है, क्योंकि सीधा बोला है कि दैट फाइंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन। तो हम सिर्फ लिमिट से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ अवेलेबल है वो लिख देते हैं।
पहले लिखा है कि सैम्पल ऑफ साइज़ 400 ड्रॉन, यानी कि ये सैम्पल साइज़ दी हुई है आपको n की वैल्यू, n 400 है। उसके बाद आपको मीन की वैल्यू दी हुई है 82 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 18। अब ये जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये एक्स बार की वैल्यू 82 है और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 18 हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि हमने एक्स बार क्यों लिया, ये मीन की वैल्यू पॉपुलेशन मीन भी तो हो सकती है, यानी कि म्यू की वैल्यू भी तो हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करने के लिए बोला है, और कॉन्फिडेंस लिमिट में तो हम एक्स बार का यूज़ करते थे, म्यू का तो कहीं पे भी यूज़ आता ही नहीं था। इसीलिए सीधा लॉजिकल थिंग है, समझने वाली बात है कि ये जो भी मीन है ना वो एक्स बार की वैल्यू है, यानी कि सैम्पल मीन दिया हुआ है। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करने के लिए अब हम पहले तो हमें स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करना पड़ेगा। हमारे फॉर्मूला S/(n)√400, तो 18/20 हो जाएगा एंड आंसर आएगा 0.9। तो अब 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करेंगे। अब इसके लिए आपको एक्स बार प्लस और माइनस 1.96 लेना है स्टैंडर्ड एरर के साथ में। सो क्यों 1.96 लिया, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट बोला है, यानी कि 5% रिमेनिंग रहा, और 5% के लिए हम 1.96 वैल्यू लेते थे, ठीक है ना, इसलिए 1.96 लिया। सो एक्स बार है 82 प्लस और माइनस 1.96 मल्टीप्लाई 0.9। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.96 मल्टीप्लाई 0.9 हो जाएगा 82 प्लस और माइनस 1.764। तो अब एक बार आपको 82 में इसे माइनस करना है और एक बार इसे प्लस करना है, तो एक लोअर लिमिट आएगी और एक अपर लिमिट आ जाएगी। सो पहले 82 माइनस 1.764 करेंगे, बाद में 82 प्लस करके लिखेंगे, तो माइनस में आंसर आएगा 80.24 एंड प्लस करेंगे तो आएगा 83.76। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और ये शॉर्ट क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आप खुद सॉल्व कीजिए और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सम। सो नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स, ये वाला जो हमने फर्स्ट सम किया था ना, उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है क्वेश्चन में। रीड करो क्या लिखा है। सैम्पल ऑफ 64 ऑब्जर्वेशन, सैम्पल 64 ऑब्जर्वेशन का है, लेकिन इट वॉज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग 900 ऑब्जर्वेशन। यानी कि एक बार आपको 64 ऑब्जर्वेशन दिया और एक बार 900 ऑब्जर्वेशन दिया है, तो आप n की वैल्यू क्या लोगे। आपको याद होगा n मैं हमेशा बोल रही हूँ आपको सैम्पल की साइज़ होती है, और ये जो 900 है ना वो पॉपुलेशन की साइज़ है, तो वो आप n मत लेना, आपको सैम्पल की साइज़ यानी कि n आपको 64 ही लेना है। यही एक ट्विस्ट था क्वेश्चन में यहाँ पर। ये 900 वैल्यू सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। आप सोचोगे इस 900 का यहाँ पे क्या काम है, लेकिन इसका यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। बाकी सारी वैल्यूज़ जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए, ताकि आपको मुझे पता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।